किसी एक फील्ड को चूज़ करके आप उस पर स्पेशलिस्ट बन जाएं और अपना रोज़गार कमा सकें। ठीक है। और दूसरा सवाल जो आप लोगों ने पूछा था कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई मौका मिलेगा तो उसके अंदर मैं वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रिए से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटोकेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं जितने भी सवाल उन लोगों ने किए हैं उन तमाम सवाल के मैं जवाब देता जाऊंगा हर वीडियो के अंदर। लेकिन क्या मौका था कि यार मुझसे जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल पूछा गया था, वो दो सवाल पूछे गए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं, और दूसरा ये कि यार हमें ये बता दें कि अगर हम EFI कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम सीखना चाहें, पाकिस्तान के अंदर सीख कर पाकिस्तान के अंदर ही काम करना चाहें, तो कितने अर्से के अंदर बंदा काम सीख कर पाकिस्तान के अंदर ही अपना रोज़गार कमा लेता है। ठीक है। और ये दोनों सवालात के जवाब मैं एक ही वीडियो के अंदर नहीं दे सकता। मैं सिर्फ एक सवाल का जो आपको जवाब दूंगा वो कौन सा है कि आपने EFI कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम सीखना है तो कितने अरसे के अंदर आप काम को सीख लेंगे। इस सवाल को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखूँगा कि अगर आप मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं तो मैट्रिक को क्लियर करने के लिए 2 साल होते हैं, यानी कि 9th और 10th। ठीक है। यानी कि 9th और 10th अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका मैट्रिक हो जाएगा। इस तरह FA है, FA के अंदर 2 साल लगते हैं। इस तरह BA के अंदर भी 2 साल लगते हैं। अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो मैट्रिक के अंदर मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर 2 साल मैट्रिक को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो मैट्रिक को 2 साल के बजाय वो 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट का इम्तिहान दे दे के उसको 3 से 4 साल के करीब पहुंचा देते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं बात थोड़ी सी डिफरेंट करूँगा ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने के लिए बहुत सारे लोगों को शौक है कि हम EFI कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम सीखें और पाकिस्तान के अंदर एक हाई क्वालिफाइड वर्कशॉप बनाएं और बैठ के हम काम करें। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम सीखना हो और किसी भी उस्ताद के पास जाएंगे, काम सीखने के लिए जाएंगे, तो आपके कम से कम 10 से 12 साल या 15 साल आपके लग जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मिसाल देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं और शॉर्टकट को अप्लाई करने के बाद अपना पाकिस्तान के अंदर बैठ कर रोज़गार कमाते हैं। आपने एक चीज़ को समझ लेना है कि अगर आप कोई भी एक गाड़ी को पकड़ लेते हैं, एक गाड़ी अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ सेल्फ जनरेटर का काम करते हैं, कुछ लोग कार AC का स्पेशलिस्ट का काम करते हैं, कुछ हाइब्रिड का काम करते हैं, कुछ ABS EPS और एयरबैग का काम करते हैं, कुछ बोर्ड रिपेयरिंग का काम करते हैं, कुछ लोग रिमोट लॉक सिस्टम और इसके अलावा पावर विंडो का काम करते हैं, कुछ लोगों ने ऑयल चेंज का काम रखा हुआ है। यानी कि अगर आप गाड़ी के कुछ एक फीचर को पकड़ लें, जैसे कार AC स्पेशलिस्ट, कभी आपने देखा होगा कि कार AC का काम भी वो करता है, और कभी आपने ये भी देखा होगा कि रिमोट लॉक सिस्टम और पावर विंडो का कोई बंदा बैठ के स्पेशलिस्ट उसका काम कर रहा है। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना रोज़गार कमाना है और आपके पास 3 से 4 साल हैं, तो आप अगर रोज़गार कमाना चाह रहे हैं तो इनमें से आप कोई एक फील्ड को चूज़ कर लें। ठीक है। चाहे वो आप कार AC की फील्ड को चूज़ कर लें, चाहे आप पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग की फील्ड को चूज़ कर लें। ठीक है। चाहे आप ABS EPS और पावर विंडो का काम शुरू कर दें, चाहे आप जो बोर्ड रिपेयरिंग का काम है या चाहे की प्रोग्रामिंग का काम है, कोई एक फील्ड को आप चूज़ करके उस पर स्पेशलिस्ट बन जाएं। उस पर स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप उस पर अबूर हासिल करें। अबूर हासिल करने के बाद आप पाकिस्तान में किसी भी वर्कशॉप के अंदर बैठकर या अपनी दुकान ले लें, वहाँ पर जाकर आप अपना रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कार AC का और इसके अलावा रिमोट लॉक सिस्टम का, सेल्फ जनरेटर का, वायरिंग का, ABS EPS और इसके अलावा SRS एयरबैग, इसके अलावा बोर्ड रिपेयरिंग और की प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें अगर आप ऑलराउंडर सीखना चाहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है। 7 से 8 साल लग जाएंगे। और इसके लिए अगर आप अभी से काम सीखना शुरू करेंगे तो पहले आप पुरानी गाड़ियों का काम सीखेंगे और पुरानी गाड़ियों का काम सीखते सीखते आपको तकरीबन कितनी देर लग जाएगी? 3 से 4 साल 5 साल उसी पर गुजर जाएंगे। अमूमन तौर पर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बंदा बैठा है, कोई काम सीखने के लिए गया है, ठीक है, किसी वर्कशॉप के अंदर काम सीखने के लिए गया है, लड़का काम सीखने के लिए गया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो 2 साल तो उसको समझ नहीं आती वो काम क्या हो रहा है। ठीक है। जब उसको समझ आने लगती है तो फिर वो कहता है कि मैं उस्ताद बन गया हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आपने काम सीखना है और अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि EFI कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम सीखने के लिए कितना अर्सा दरकार है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि गाड़ी की किसी एक फील्ड को चूज़ कर लें, चाहे AC की फील्ड को चूज़ कर लें या जितनी मैंने आपको बताई है उनमें से कोई एक फील्ड को आप चूज़ कर लें और उसके बाद उस पर आप 3 4 साल
5 साल लगा लें, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, आप अपने इलाके के अंदर जाकर अपना रोज़गार कमा लेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं ऑलराउंडर बनना चाह रहा हूँ, तो ऑलराउंडर बनने के लिए आपकी सारी उम्र लग जाएगी, ठीक है, हर काम करने के लिए आपकी सारी उम्र लग जाएगी, फिर भी आप काम नहीं सीख सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, तो मैं ये भी कहूँगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप सियालकोट, पेशावर या कोई ऐसा इलाका, लाहौर की बात कर लें, फैसलाबाद की बात कर लें, या रावलपिंडी की बात कर लें, या बड़े जिनमें से बहुत ज़्यादा मेन उस्ताद हैं जिनका नाम है, तो अगर आप उनकी बात करेंगे, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे कि यार ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम कितने अरसे के अंदर बंदा सीख लेता है, तो वो आपको यही बताएंगे कि इस काम को सीखने के लिए कि आप सारी उम्र इसका उस्ताद नहीं बन सकते, क्योंकि ये समंदर है। ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन ये फील्ड कैसी है, ये समंदर है। आप जितना इसके अंदर एंटर होंगे उतना ये कम है, ठीक है। मेरे पास मज़ीद बातें हैं, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँगा, यार वीडियो लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि यार हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, ठीक है। तो मैं यहीं तक रहूँगा, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। मैंने बहुत अहम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अगर आपने शागिर्दी करनी है EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम अगर आप ओवरऑल सीखना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ पर आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी उम्र भी गुजर सकती है। किसी एक फील्ड को चूज़ करके आप उस पर स्पेशलिस्ट बन जाएँ और अपना रोज़गार कमा सकें, ठीक है। और दूसरा सवाल जो आप लोगों ने पूछा था कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई मौका मिलेगा तो उसके अंदर मैं वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।